गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पाणौ महाशायचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मदनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, जीवन को जीने में इंसान से कहीं न कहीं कोई न कोई बुराई जरूर हो सकती है, लेकिन जीवन कदापि बुरा नहीं है। जीवन तो ईश्वर का उपहार है। ये जीवन एक अवसर है अच्छा करने के लिए, अच्छा बनने के लिए और अच्छा पाने के लिए। चाहो तो ठाकुर को पा सकते हो। आज प्रातःकाल 7 समुद्र पार से एक लाडली बच्ची दिविशा के मुख से मैंने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा ये मंत्र जब सुना तो आत्मा ही प्रफुल्लित हो उठी। इसके अलावा भी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारुसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। उस बच्ची का ये वीडियो भी मैंने देखा। दिन इतना अच्छा बीता कि मैं बता नहीं सकता। मनुष्य जीवन के साथ गुरु की भी जीवन में एक अलग महिमा है। वो इसलिए कि गुरु बाहर की चोट करता है, जो कि जरूरी भी है, अन्यथा तुम मजबूत नहीं हो सकोगे। गुरु के दोनों हाथ शिष्य के लिए ही होते हैं। एक हाथ से वो आपको भीतर से सहारा देता है ताकि अभी ना टूट जाओ, और दूसरे हाथ से बाहर की चोट देता है ताकि तुम कभी भी ना टूटो। इसलिए कबीरदास कह गए हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, और गड़ जो है काढ़े खोट। घड़ के जो खोट होता है उसे बाहर निकालना पड़ता है। अंदर हाथ सहारो दे, बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है और गड़ काढ़े खोट। देखिए, गुरु ही जीने की कला सिखाता है। प्रभु राम अपने गुरु विश्वामित्र से विद्याएं लेने गए तो ठाकुर जी ने सांदीपनी गुरु के आश्रम में रहकर 64 कलाओं की विद्या का अध्ययन किया। श्रीमद् भागवत की प्रत्येक कथा
मानव जीवन से सीधा संबंध रखती है। हर प्रसंग व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाता है। ठाकुर जी की पावन लीलाओं को सुनकर जब किसी भक्त के भजन रूपी घुंघरू बंध जाते हैं, फिर उसके होठों पर आनंद की बांसुरी अपने आप बजने लगती है और फिर भक्त कहता है, ओ मेरे ठाकुर, अब कितनी और बार मुझे बनाएगा, कितनी बार मिटाएगा, बस अब बहुत हो चुका, अब तो मुझे शाश्वत में लीन हो जाने दे। अब मैं होने से ही थक गया हूं। माना कि तेरा बनाया जगत अति सुंदर है, पर मैं तो बाहर बाहर से तेरे खेल खेल कर अब थक गया हूं। अब मुझे थोड़ा इनके ऊपर उठा। ये भक्त की पुकार होती है। वो कहता है, खाना पीना, मौज उड़ाना, ये सब ठीक है, मगर अब मेरे लिए ये बचकानी बातें हो चुकी हैं। मैं तो अब तेरे धाम से पहले रुकने वाला नहीं हूं। मेरी तो एक ही विनती है कि तू मुझे अपनी ज्योति की तरफ ले चल। देखिए, ये अमृत रूपी कथा का जो अमृत है वो नित्य आपके आंगन में बरसता है। जानते हो, ये आपको भविष्य में एक अखंड दृष्टि प्रदान करेगी। ये कथा ऐसा आपका मन बनाएगी जिससे आप घर में रहते हुए भी एक सन्यासी का जीवन जी सकते हो। देखिए, दुनिया में भीड़ भाड़ है, बड़ा भारी ट्रैफिक है, लेकिन याद रखना, आत्मा के रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं है। वहां आप बिल्कुल अकेले हो, वहां दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ये कथा आपको आत्मवान बनाएगी। देखिए, सब तरह के जो भटकाव हैं ये बाहर से आते हैं और ज्यादातर दुख व्यक्ति की स्वयं की खरीदारी है। पर भीतर का अहंकार जल्दी से मानने को राजी नहीं होता कि ऐसा मेरे कारण हुआ, ये दुख मैंने स्वयं इकट्ठा किया है। आपको पहले तो अपनी कीमत स्वयं पता होनी चाहिए। दूसरे जो आपको कहते हैं वो उनकी अपनी बुद्धि का स्तर है। भीतर की जो वास्तविकता है, जितना आप जानते हो उतना कोई दूसरा कैसे जान सकता है। इसलिए दिमाग चलाने की बजाय अपने हृदय को संवेदनशील बनाओ। जो हृदय कहेगा वो सदा ठीक होगा।
श्रीमद् भागवत में लिखा है, जो मनुष्य संसार में मानव देह पाकर इंद्रियों के वश में रहता है और स्त्री पुत्र के प्रेम में फंसकर आपकी भक्ति नहीं करता, उसे अभागी और मुर्दे के समान समझना चाहिए। वह मनुष्य 84 लाख योनि में जन्म पा पाकर बड़ा दुख पाता है। सब जीव अपने कर्मा अनुसार अनेक शरीर धारण करते हैं और सुख दुख भोगते हैं। जिस प्रकार तालाब का पानी प्रतिदिन कम होता जाता है, उसी तरह गृहस्थ की बुद्धि भी और सामर्थ्य भी घटते ही जाते हैं। शुकदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि आपने हमें वो स्तुति सुना दी जिसे यदि कोई नित्य करेगा वह चतुर्भुजी भगवान की दृष्टि पाएगा। सनकादिक 8 प्रहर यही चर्चा आपस में करते हैं, जो स्तुति मैंने आपको कल सुनाई थी। यही बात नर नारायण ने नारद जी से कही थी और नारद मुनि ने हमारे पिता वेद व्यास से कही। उन्होंने विस्तार पूर्वक मुझे पढ़ाया। शुकदेव जी कह रहे हैं कि मेरे पिता वेद व्यास जी ने ये स्तुति मुझे पढ़ाई। ये सब वेद और शास्त्रों का सार है। यही ज्ञान श्याम सुंदर ने राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव ब्राह्मण को बतलाया था। यह स्तुति जो रैन दिन, ध्यान से सुनिए, यह स्तुति जो रैन दिन कहे सुने चितलाए, चाहे सुनो और चाहे कहो, चितलाए, ताके पाप रहे नहीं विष्णु लोक वह जाए। फिर से सुनिए, यह स्तुति जो रैन दिन कहे सुने चितलाए, ताके पाप रहे नहीं और विष्णु लोक को जाए। परमात्मा का स्मरण है, किसी भी रूप में कर लिया जाए, भगवान कृष्ण तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनने के बाद शुकदेव जी से आग्रह करते हैं, विनती कर रहे हैं, हे मुनिनाथ, मुझे संसार में एक बात उल्टी दिखाई पड़ती है कि नारायण भगवान जो हैं, बैकुंठनाथ लक्ष्मीपति होकर अपने भक्तों को कंगाल रखते हैं। इनके भक्तों को तो
अच्छी तरह से भोजन वस्त्र भी नहीं मिल पाता। और महादेव जी जो हैं सर्पों का वेश मुंड माला गले में पहने रहते हैं, और उनके भक्त, उनके सेवक तो धन पात्र होकर बड़े आनंद से जिंदगी बिताते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, आप मुझे इसका कारण क्या है ये बताओ, ताकि मेरे मन का संदेह दूर हो जाए। इतनी बात सुनकर शुकदेव जी कहते हैं, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। हे राजन, त्रिभुवनपति भगवान विरक्त रहकर संसारी किसी वस्तु की चाह नहीं रखते, इसलिए उनके भक्त सदा नाश होने वाली सांसारिक वस्तुओं को नहीं चाहते। लक्ष्मीपति ऐसी इच्छा नहीं करते कि हमारे भक्त माया जाल में फंसकर नष्ट हो जाएं। आपने सुना होगा, कई मनुष्य महादेव के भक्तों ने उनसे वरदान पाकर उनसे ही शत्रुता मोल ले ली थी। इसी कारण परम ब्रह्म परमेश्वर माया रूपी धन, जिसके मद में, अहंकार में मनुष्य अंधा होकर अनेक प्रकार के कुकर्म करता है, वे अपने भक्तों को इसलिए माया रूपी धन नहीं देते। हे राजन, जो प्रश्न तुमने हमसे किया है, ऐसा ही प्रश्न एक बार राजा युधिष्ठिर ने तुम्हारे दादा श्री कृष्ण से पूछा था। जब श्याम सुंदर ने कहा, हे राजन, माया रूपी लक्ष्मी मिलने से, जिसमें बहुत विकार भरा है, मनुष्य सांसारिक सुखों में लिपट जाते हैं, और जब मुझे याद नहीं करते, जानते हो कब तक याद नहीं करते? जब तक आवागमन से नहीं छूटते। इसलिए मैं अपने भक्तों को वो नहीं देता जिसमें फंसकर वे जो हैं ईश्वर को भूल जाएं। जो मनुष्य मेरी शरण में आता है, उसका धन और अभिमान मैं कृपा की राह पर हर लेता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा था, हे राजा युधिष्ठिर, एक बात को ध्यान से सुन लो। भले ही स्वर्ग हैं, लेकिन वहां भी सुख सदा स्थिर नहीं है। लेकिन मेरी भक्ति, मेरी पूजा करने वाले विभीषण, अर्जुन, सुग्रीव, प्रहलाद, राजा अम्बरीश, ये संसारिक सुख भोग कर अटल पदवी पाते हैं। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी कहते हैं, जो देवाधिदेव महादेव हैं, दूसरे देवता, वे अपनी पूजा करने से प्रसन्न होते हैं और छोड़ देने से बुरा मानते हैं। लेकिन वैकुंठनाथ सदा से सात्विक स्वभाव रहकर कभी किसी को श्राप नहीं देते। हे राजा परीक्षित, भगवान शंकर के भक्त भोले भी होते हैं और
भगवान भी उन पर न जाने कैसे कैसे वरदान वार देते हैं। कहते हैं कि सहस्त्रा अर्जुन के तप करने से प्रसन्न होकर उसको 1000 भुजाएं महादेव ने दी थी। इसलिए तुम शिवजी का जो है जप करो, जल्दी फल मिलेगा। क्योंकि देखिए, ब्रह्मा और विष्णु ये दोनों बहुत देर बाद फल देते हैं, और बाबा भोलेनाथ तो कह दिया सो कह दिया। कहते हैं कि बृकासुर नाम का एक राक्षस था, जानते हो। 7 दिन 7 रात उसने अपने अंग का सारा मांस छुरी से काटकर हवन कर दिया था। 8वें दिन स्नान करने के बाद जब सिर काटने लगा, अग्नि कुंड में डाल ही दिया। जानते हो, भोलेनाथ उसी समय आ गए, कमंडल से जल निकाला, छिड़का, और बृकासुर का जो शरीर था दिव्य हो गया, चमकने लगा। तब भोले बाबा ने कहा, हे बृकासुर, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ, अब तुझे जो भी वरदान चाहिए मांग ले। उस बृकासुर नाम के राक्षस ने जानते हो क्या मांगा है? वो कह रहा है कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सिर पर मैं अपना हाथ रख दूं, वो उसी समय जलकर राख हो जाए। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, कह दिया ऐसा ही होगा, वरदान दे दिया तुम्हें। और दैत्य जो था बृकासुर, वो प्रसन्न हो गया। जब ताकत आती है तो कई बार बुद्धि उलट दिशाओं में दौड़ती है। अब उस राक्षस की नजर अंबा पार्वती पर पड़ गई। उसने सोचा कि मैं अपना हाथ क्यों न भोलेनाथ के सिर पर रख दूं, ये जल जाएंगे और पार्वती को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। जब वो पापी ऐसा विचार करके भगवान शंकर के मस्तक पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा, भोलेनाथ घबरा गए, भागे, सब लोकों में 10 दिशाओं में भागते फिरे, लेकिन वो दैत्य पीछा नहीं छोड़ रहा। जब ब्रह्मादि देवता भी भगवान शंकर की रक्षा नहीं कर सके, तब व्याकुल होकर बैकुंठनाथ के पास गए हैं, दंडवत किया, हाथ जोड़े, विनय की है, हे त्रिभुवनपति, मैंने यह दुख अपने ऊपर आप उठाया है। बात को ठीक से समझिए, महादेव ने क्या बात कही है। यहां लोग मानने को तैयार नहीं हैं। महादेव कहते हैं, हे त्रिभुवनपति, मैंने यह दुख अपने ऊपर आप उठाया है। जिस उपाय से इस पापी राक्षस का अंत हो, वैसा कोई आप उपाय कीजिए। जब भोले बाबा के दीन वचन नारायण जी ने सुने, तो भक्त हितकारी ने महादेव से कहा, आप धैर्य रखो, मैं इसका कोई यत्न करता हूं। ऐसा कहकर बैकुंठनाथ ने उसी समय अपने आप को
ब्राह्मण रूप में ले लिया और ऋषियों की तरह कमंडल मृगशाला लेकर बृकासुर के पास पहुंच गए। हे बृकासुर, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे कहां भागा जा रहा है? कुछ हमें भी तो बताओ। उस दैत्य ने कहा कि मैंने वरदान पाने के लिए अपनी इच्छा का हाल जो है महादेव के सामने रखा और उसने मुझे ये वरदान दे दिया। अब जो है ऋषि रूप में नारायण भगवान हैं, वे कहते हैं, अरे तेरे जैसा अज्ञानी मैंने पहले नहीं देखा। वो तो भांग धतूरा खाता है, पता नहीं किस नशे में भूतों के साथ रहता है, मुंडमाल, सर्पों के हार और बिना वस्त्रों के घूमता है, शमशान में बैठा रहता है, हंसना नाचना उसका ये काम है। अरे दक्ष प्रजापति ने उस भोलेनाथ को श्राप दिया हुआ है, तब से उसकी कोई एक बात सच्ची नहीं होती। इसलिए तू पहले अपने सिर पर हाथ रखकर उस वरदान की कम से कम परीक्षा तो ले ले। जब तुम्हारे निकट उनका वचन सच ठहर जाए तो फिर जो चाहे वो उनके साथ करना। अब ये बात सुनते ही बृकासुर ने परमेश्वर की माया से वह वचन सच्चा मानकर जैसे ही अपने सिर पर हाथ रखा, वैसे ही वो जलकर राख का ढेर हो गया। और ये चरित्र देखते ही भोलेनाथ नाचने लग गए, भी बृकासुर मर गया। देवताओं ने पुष्प बरसाए हैं और नारायण भगवान को स्मरण किया है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब आगे की कथा आप ध्यान से सुनिए। शुकदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, एक समय भृगु आदि 7 ऋषि सरस्वती नदी के किनारे बैठकर ज्ञान चर्चा कर रहे थे। उस समय कुछ ऋषियों ने भृगु जी से पूछा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में बड़ा देवता कौन है? यह बात सुनकर ऋषियों में से किसी ने महादेव को, किसी ने विष्णु जी को और किसी ने ब्रह्मा को बड़ा बताया। भृगु ऋषि ने कहा कि इन तीनों देवताओं में जो क्रोध क्षमा करके, ध्यान से सुनना, इन तीनों देवताओं में जो क्रोध क्षमा करके
बुराई के बदले भलाई करता हो उसी को उत्तम समझना चाहिए। मैं जाकर परीक्षा लेता हूं। भृगु ऋषि सबसे पहले कहां? ब्रह्मा जी की सभा में गए हैं और बिना दंडवत किए, बिना कोई प्रणाम किए उनके बिल्कुल सामने जाकर बैठ गए ब्रह्मा जी के। अब ये दृश्य जब वहां बैठे ऋषियों ब्राह्मणों ने देखा, उनको बड़ा अचंभा हुआ, हैरानी हुई। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्रोध से भृगु की ओर देखा, श्राप भी देना चाहा, पर पुत्र हैं ये सोचकर कुछ नहीं बोले। पुत्र आपनो जानकर भय कोपते शांत, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि बेटा है इसलिए श्राप दिया नहीं। भृगु ऋषि ने रजोगुणवश ब्रह्मा को अपने ऊपर क्रोधित होते देखा। ये जो क्रोध है ये रजोगुण के कारण आता है। अब सीधे कैलाश पर्वत पहुंचे हैं भृगु ऋषि, जहां गौरी शंकर विराजते हैं। जैसे भोलेनाथ ने अपने भाई भृगु ऋषि को आते देखा, खड़े हो गए, हाथ आगे कर दिए, पसार दिए गले मिलने के लिए। तब ऋषि ने महादेव से कहा कि तुम अपना कर्म और धर्म दोनों छोड़कर शमशान में बैठे रहते हो, इसलिए मुझे मत छुओ। यह अभिमान पूर्वक वचन सुनते ही जब गौरीपति ने क्रोध से त्रिशूल उठाया और भृगु ऋषि को मारना चाहा, तब अंबा पार्वती ने भगवान शंकर के आगे हाथ जोड़कर विनय की, हे महाराज, ये ऋषि आपका छोटा भाई है, इसका अपराध आप क्षमा कर दीजिए। पार्वती जी के कहने पर भृगु ऋषि के प्राण तो बच गए, लेकिन उन्होंने भोलेनाथ का तमोगुण देख लिया। विष्णु भगवान की अब परीक्षा रह गई है। परीक्षा लेने के लिए बैकुंठ लोक पहुंचे हैं। देखिए, बैकुंठ तो बैकुंठ है, 12 महीने तुलसी के वृक्ष और सुगंधित फूल खिले रहते हैं, उत्तम फल वहां लगते हैं और शुद्ध जल की बावड़ियां, किनारों पर अनेक रंगों के पक्षी बोलते हैं। जब भृगु ऋषि बेधड़क नारायण भगवान के महल में गए, जानते हो, जहां स्वयं नारायण भगवान सोते हैं, उस समय लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। घुसकर एक लात मारी भृगु जी ने, छाती में मारी। बैकुंठनाथ नींद से चौंक कर उठे और भृगु ऋषि को देखते ही उनके पैर दबाने लगे। जानते हो नारायण भगवान ने क्या कहा? वे कहने लगे, हे द्विजराज, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके कोमल चरण को अवश्य दुख पहुंचा होगा। यदि मुझे आपके आने की खबर होती तो मैं आपको लेने पहुंच जाता। आज आपने मेरे पर दया की है, मेरे लोक को पवित्र किया है, और ये जो लात मारी है, इस चरण का चिन्ह
सदा मेरी छाती पर बना रहेगा। देखिए, भृगु के चिन्ह नारायण भगवान की छाती में रहते हैं। जानते हो, जब त्रेता युग में भगवान राम ने धनुष तोड़ा, उस समय भृगुवंशी परशुराम जी आए हैं, बड़ा क्रोध किया। अंत के अंदर वो चरण जो थे वो प्रभु ने परशुराम जी को धीरे से दिखा दिए थे। तब उन्हें ज्ञान हो गया कि ये स्वयं त्रिभुवनपति हैं, मनुष्य शरीर लेकर आए हैं। इसलिए जानते हो भृगु जी से एक और क्या बात कही? भगवान ने कहा, ये जो चिन्ह हैं आपके चरणों के, ये कभी मैं मिटने नहीं दूंगा। मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। जब भृगु ऋषि ने ऐसी क्षमा त्रिभुवनपति में देखी, मीठे वचन सुने, लज्जित हो करके उनकी स्तुति करने लगा है। लक्ष्मी जी ने हालांकि लात मारने पर मन में क्रोध किया था, पर बैकुंठनाथ के डर से ऋषि को कोई श्राप नहीं दिया। जब त्रिभुवनपति ने भृगु ऋषि को पूजन करके विदा किया, जानते हो देवताओं ने पुष्प वर्षा की है और भक्तों ने अपने गोविंद का गुणगान किया है। शेष कथा आपको कल सुनाएंगे। अब 1 मिनट के लिए अपने गोविंद को मनाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,